और अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर का, जहां ज्यादातर राज्य कोविड महामारी की दूसरी लंबी लहर देख रहे हैं। क्षेत्र में डेल्टा वेरिएंट के ज्यादा केसेस आने और नए केस की धीमी गिरावट के चलते अब पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को वहां के हालात पर काबू पाने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाने या फिर दूसरे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अहम चिंता और सवाल ये कि क्या पूर्वोत्तर में दूसरी और तीसरी वेव का विलय देखने को मिलेगा। इसका जवाब तलाशती रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर पूर्व में कोविड के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं, जबकि पूरे देश में देखा जा रहा है कि कोविड के मामले अब पिछले 4 महीनों में सबसे कम है। मगर उत्तर पूर्व में मिजोरम में 807 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 200 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है। पूर्वोत्तर में कोविड का संकट भयावह हो चुका है। भले ही देश में मामले 4 महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं, लेकिन मिजोरम में आज 807 नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। अहम बात यह है कि इन 807 में से 233 मरीज नाबालिग। छोटे और दूर दराज इलाकों के लिए सिक्किम के अफसर दूसरी लहर को लेकर चिंतित हैं। 23 जून को हमने पश्चिम बंगाल की एक सरकारी लैब में 98 रैंडम सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे थे। अब उन्होंने इसके परिणाम हमें ईमेल के जरिए भेजे हैं, जिसमें यह पाया गया कि 97 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट है, जो बेहद संक्रामक है और तेजी से फैलता है। मतलब ये पूरे समुदाय में फैल चुका है और हम डेल्टा वेरिएंट की इस तरह की मौजूदगी से चिंतित हैं। सिर्फ सिक्किम ही नहीं, उत्तर पूर्व के बहुत सारे राज्य में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप जारी है और इसके साथ पॉजिटिविटी रेट भी मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में नाजुक बनी हुई है। और इसके साथ आर फैक्टर, जिससे ये निर्धारित होता है कि किस तरह से और कितनी तेज़ी से जो वायरस आगे बढ़ रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, इस मामले में भी उत्तर पूर्व में जो आंकड़ा है वो काफ़ी गंभीर है। 19 जुलाई को राष्ट्रीय रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर फैक्टर 0.97 था, लेकिन असम के अलावा बाकी 7 राज्यों में ये नंबर 1 से ज्यादा था, जो इशारा करता है कि संक्रमण कम नहीं हो रहा बल्कि फैल रहा है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में आर नंबर इस हफ्ते 1 से ऊपर रहा। मिजोरम में इस हफ्ते सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 0.86 से 1.27 थी। मणिपुर में जहां आर फैक्टर पिछले हफ्ते 1 से थोड़ा ज्यादा था, अब बढ़कर 1.24 पहुंच गया है। त्रिपुरा में भी आर फैक्टर पिछले हफ्ते के करीब 1 से बढ़कर 1.17 पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते के 1.14 से बढ़कर इस हफ्ते 1.15 पर है। वहीं सिक्किम में 0.88 से बढ़कर 1.20 पर है। नागालैंड में आर फैक्टर पिछले हफ्ते के 0.87 से बढ़कर अब 1.1 के स्तर पर है। मेघालय में भी इसमें बढ़त दर्ज की गई है, जो 0.92 से बढ़कर 1.08 पर है। असम में आर वैल्यू 0.86 रही। वो पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य है जहां आर फैक्टर राष्ट्रीय आर वैल्यू से कम है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में पता चलता है कि पूर्वोत्तर में संक्रमण टीके के बाद भी फैल रहा है। 6,000 सैंपल के हाल में हुए अध्ययन में 18% में हमने ब्रेक थ्रू संक्रमण पाया। पहली डोज के बाद 12% में और दूसरी डोज के बाद 6% में। डेल्टा वेरिएंट पूर्वोत्तर में फैला हुआ है और अब हमने मिक्स्ड इन्फेक्शन यानी दोनों अल्फा और डेल्टा वेरिएंट की उपस्थिति को रिपोर्ट किया है। अब बहुत जगह पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जैसे मिजोरम की राजधानी आइजोल में पिछले रविवार से 10 दिन का लॉकडाउन है। त्रिपुरा ने पहले ही 23 जुलाई तक सख्ती की है। अगरतला और 11 अन्य शहरों के स्थानीय निकाय क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू के साथ 1 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। असम के 5 जिले अब पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुके हैं। दूसरी लहर के तीसरी लहर में बदलने का डर अब बढ़ता जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में हमारे विभिन्न हस्तक्षेपों के चलते प्लेटू बहुत अधिक नहीं है। दूसरी लहर का अंत तीसरी लहर में मिल सकता है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों के विपरीत यहाँ कोई हाई पीक नहीं था। दूसरी लहर पूर्वोत्तर में एक अंतराल के बाद आई, लेकिन बाकी देश की तुलना में लंबे समय तक बनी रही। इससे यहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का भी असली टेस्ट हो रहा है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।